नमस्कार, एसएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़। पंजाब के जो किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों पर हैं, क्या वे वास्तव में किसान दिख रहे हैं? क्या वे वास्तव में किसानों की समस्याओं को लेकर सड़क पे हैं? कहीं ये आंदोलनजीवी तो नहीं है, या कहीं वे किसी एजेंडे के तहत तो काम नहीं कर रहे, या कहीं वे पैसा लेकर तो काम नहीं कर रहे? ये सवाल मेरे जैसे बहुत से लोगों के मन में है, और जो सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं उससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलनजीवी ही लग रहे हैं, फर्जी किसानों का एक आंदोलन है। यदि ऐसा नहीं है तो आखिर ये उस तरह की उदंडता क्यों कर रहे हैं जो एक आंदोलन में नहीं होनी चाहिए? आखिर जो खालिस्तान के तत्व इसमें घुस गए हैं उनकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि एसएल न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। किसानों का ये जो आंदोलन, जिसको हम किसान आंदोलन लोग कह रहे हैं, वास्तव में ये एक पूरी तरह से हम देखें, ये जो बातें सामने आ रही हैं वो लेफ्ट पार्टियों से के ही जो संगठन है उनका आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन बिल्कुल नहीं है, ये लेफ्ट पार्टियों से प्रेरित संगठनों का आंदोलन है, जिसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आखिर ये कौन से किसान हैं जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और बड़े बड़े ऐसे इक्विपमेंट लेके, जो बुलडोजर, पता नहीं क्या क्या लेके चल रहे हैं, जिनके कि शब्द भी हमारे पास हमें मालूम नहीं क्या कहते हैं। पूरा ऐसे बख्तरबंद गाड़ियों में वो चलने की बात कर रहे हैं, एक आक्रमण जैसे दिल्ली पर करना चाहते हैं। और उसकी तपिश से क्या हो रहा है कि पूरा जो एनसीआर का इलाका है, क्योंकि दिल्ली में जाने के सब रास्ते आने जाने के पुलिस ने बैरिकेड लगाए, बंद किए, तो उससे घंटों ट्रैफिक जाम हो रहा है। उससे लोग परेशान तो हैं, समय बर्बाद हो रहा है, पेट्रोल बर्बाद हो रहा है, पुलिस फोर्स जो लगाई जा रही है उनकी एनर्जी खत्म हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पंजाब के ही किसानों को ये खुजली क्यों लग जाती है आंदोलन की? सबसे समृद्ध यही लोग हैं, सबसे समृद्ध यही किसान हैं, और उसके बाद भी आए दिन आंदोलन करते हैं। क्या मध्य प्रदेश का किसान नहीं है, राजस्थान का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है, आंध्रा का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है, केरल का नहीं है, बंगाल का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, बिहार का नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जरूर कर लेता कभी, और कभी कभी हरियाणा भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो भी इनके साथ हो गए पंजाब का किसान क्यों सड़क पे आ जाता है? इनकी जो वायरल हो रही है वीडियो, उसमें क्या है, कई जगह जो दारू की बोतलें दिख रही हैं, यदि ये इनकी नहीं है तो खंडन क्यों नहीं कर रहे? दूसरा, कई जगह ये वीडियो आ रही है जिसमें ये पैसे के लिए झगड़ा करें कि हम इतने दिन बैठने का, इतना पैसा लोगा आगे। यदि ऐसा नहीं तो इनको खंडन करना चाहिए। इस तरीके के सवाल सब लोगों के मन में उठ रहे हैं। एक बात ये भी है कि जो किसान होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, और पंजाब और के किसानों के यहाँ तो वास्तव में देखा जाए तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ के मजदूर काम करते हैं। और इनको जो दिमाग इनका ख़राब कर दिया गया है, वास्तव में अन्नदाता बोलते हैं। अन्नदाता नहीं है भाई, ये सिर्फ अन्न उत्पादक है। जैसे दूसरी चीज़ें उत्पाद कर रहे हैं वैसे भी ये कर रहे हैं। और एक और गलतफहमी पंजाब के किसानों को हो गई है, संगठनों को, किसानों को नहीं। किसान तो काम ही कर रहा है, ये जो किसानों के नेता, किसानों के नाम पे जो संगठन चला रहे हैं, उनको लगता है कि पूरा भारत यही पाल रहा है। गलत, क्योंकि अब तो पंजाब का कोई गेहूँ लेता ही नहीं है, न धान लेता है। वो सर्व जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जो गरीब लोगों को, बीपीएल को दिया जा रहा है, या जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उनको बांटा जा रहा है। कोई खाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें इतना कीटनाशक और खाद डाल दिए कि वो जहर हो गया है। पंजाब में एक बेल्ट है मालवा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। आखिर क्यों आ रहे हैं? इसी खेती की वजह से ये कारण बड़ा बताया जाता है। तो सवाल है कि आखिर इन किसानों की जो संगठन है, इनको ही हर बार खुजली क्यों हो रही है? और आखिर एक छोटे से स्टेट का, जिसके मुश्किल से 14-15 भी एमएलए हैं, एमपी हैं, वो कैसे पूरे देश को एक अपने तरीके से चला सकते हैं? आखिर ये दादागिरी नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन अब किसान संगठनों को मान लेना चाहिए कि 2024 के चुनाव के बाद उनके लिए, ये जो आंदोलनजीवी है, उनके लिए एक ऐसा कानून आएगा कि वो फिर उनकी नानी याद आएगी। और इसी तरह की
लोग भी समर्थन में आते हैं कि हाँ, इस सड़कों पे हुड़दंग करते हैं, उनके खिलाफ एक कानून आना ही चाहिए। धरना दिल्ली में भी होता है, जंतर मंतर में होता है, और पहले जिसको राजपथ कहते हैं, अब कर्तव्य पथ है, उसके इंडिया गेट के आसपास दोनों तरफ जो लॉन है उस पर लगते थे। जंतर मंतर हर दिन धरने रहते हैं, वहाँ आप भी जाएंगे कम से कम 50-60 धरने लोग बैठे होंगे, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। रामलीला मैदान में होते हैं, कभी लाल किला के पीछे भी धरने रैलियाँ होती थी, खूब रैलियाँ होती, आते हैं जाते हैं। लेकिन बंधक बनाना दिल्ली एनसीआर को, ये कहाँ की मानसिकता है? क्या इस मानसिकता को इसी तरीके से जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? दिल्ली में लाल किला में जो 26 जनवरी थी, लाल किला में इन्होंने क्या किया था? क्या दिल्ली में क्या इन्होंने सड़कों पर गुंडागर्दी की थी? इनके खिलाफ एक्शन नहीं होने का नतीजा है कि आप एक छोटे से ये तत्व ऐसी हरकतें करें। और ये 26 जनवरी को लाल किला में जो कुछ इन किसानों के संगठनों के उत्पाती ने किया था, उनको सज़ा न मिलने का ये कारण है, नतीजा है कि ये लोग फिर हुड़दंग कर रहे हैं, पराली जला रहे हैं, मिर्च डाल रहे हैं, कैसे कैसे ये जो इनके ट्रैक्टर है, वाहन हैं, उनको लेकर लैस होकर सड़कों में आ चुके हैं। जबकि हाई कोर्ट कह चुका है हरियाणा पंजाब की आप अधिकार की तो बात करते हैं, कर्तव्य की नहीं देखते। और इसके अलावा ये जो व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें भी ट्रैक्टर को सड़क पे नहीं ला सकते। क्या ये मान रहे हैं? तो आखिर इन लोगों की सज़ा क्या है? ये कमेंट में से लिखें, इनको इस तरह क्या सज़ा इन लोगों को दी जानी चाहिए जो ये आंदोलन जीवी है। और यही आंदोलन जीवी को पता चल गया कि अब इनका कुछ समर्थन नहीं मिला, ये फिर 21 से और 29 तारीख ने बढ़ा दिए। तो कमेंट में उससे लिखिएगा कि आंदोलन जीवी और जो किसानों के नाम पर एक संगठन है फर्जी आंदोलन, इन लोगों को जिन्होंने पूरे एनसीआर समेत पूरे हरियाणा का भी और दिल्ली का भी पूरा जनजीवन एक अस्त व्यस्त कर रखा है, परेशानी तो हो रही है। मिलता हूँ जल्दी नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।